देखिए, कोई भी कंपनी के लिए कोई सरकार कोई गवर्नमेंट एक्विजिशन करता है तो उसके लिए रूल फ्रेम हुआ है इन द ईयर 1963, तो दैट इज मैंडेटोरीली रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड। इन प्रेजेंट सर्कमस्टांस में सरकार ने कोई भी रूल को फॉलोअप नहीं किया, उसको चैलेंज हुआ था। तीसरा चीज यह है कि जिस कंपनी के लिए एक्विजिशन हो रहा था वो कंपनी के एलिजिबिलिटी नहीं था एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पार्ट 7 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट। This is a company registered under section 25 of the Companies Act 1956 and this is not a public limited company, has no eligibility for acquisition of land under part 7 of the land acquisition act. सबसे जरूरी बात यह है कि इस जजमेंट में इन डिटेल एनवायरनमेंट इश्यूज भी डिस्कस किए गए हैं ऑनरेबल जजेस के द्वारा, एवं ऑनरेबल जजेस ने नोट शीट्स जो पिटिशन को एनेक्स की गई थी आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध हुई थी हमें सरकार से, वो नोट शीट्स को पढ़ते हुए सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते हुए होल्ड किया है कि ये सारी एक्विजिशन इन फेवर ऑफ द अनिल अग्रवाल फाउंडेशन इज फाउंड टू बी इलीगल। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में यह है कि भगवान जगन्नाथ का जो लैंड भी सरकार ने इलीगली हैंडओवर किया था अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को, तथा जो लैंड लूजर्स थे उनका भी लैंड जो हैंडओवर किया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार तुरंत इस पे हस्तक्षेप करते हुए ये लैंड इमीडिएटली लैंड लूजर्स को वापस दे, इंक्लूडिंग लॉर्ड जगन्नाथ। जो हम बोल रहे थे आज से 4 साल से, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट वो वायोलेशन हुआ था और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वायोलेशन हुआ था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वायोलेशन हुआ था, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट वायोलेशन हुआ था, यूजीसी एक्ट वायोलेशन हुआ था, लैंड एक्विजिशन का कंपनी रूल्स भी वायोलेशन हुआ था। और सारी चीज यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट सरकार ने किया है एक कंपनी के फेवर में, वो सब था गलत था, वो आज हाई कोर्ट ने दे दिए। आज इसके बाद हम डिमांड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो रिजाइन करना चाहिए। और ये सरकार एक इलीगल गवर्नमेंट हो गया। अभी ये सरकार एक कंपनी के फेवर में जो काम कर रहे थे ये सब हमारा लोग के खिलाफ है, लोक स्वार्थ के विरोध है। किसी एक चीज की हद होती है। यहाँ लोकतंत्र को पूरी तरह से बेरहमी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ असेंबली के जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, जिसके ऊपर हम लोगों को हम अपने आप को वहाँ मुद्दे उठाते हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, उसको भी पूरी तरह से हत्या की जा रही है। तो ऐसी हालत में आज लोकपाल लोक आयुक्त के बाद मान्यवर हाईकोर्ट ने भी आज ये जो आवाज हमने उठाई थी, जो आवाज हमारी पार्टी की तरफ से उठी थी, आम जनता ने भी वहाँ उठाई थी, उसको आज मोहर लगा दिया। असेंबली पास होने का साथ इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि असेंबली में जो पास हुआ ये एज पर द प्रोविजन ऑफ यूनिटरी यूनिवर्सिटी जैसा भारतवर्ष में हर जगह में होता है और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया है। रेदर हम लोग और कंडीशन उसमें स्ट्रिंजेंट भी डाला था। They violated all the norms for which MOEF also kept in abeyance the conditional permission, CRZ permission granted to them. Honorable Governor of Orissa is yet to assent the bill, the Vedanta University bill passed by the legislature in a house of 147 members. BJD and its allies, they have as many as 110 members for which the bill was passed. Now it has been vindicated that all the allegations which were leveled against Anil Agrawal Foundation, this Vedanta University project, they have basis. The government, Naveen Patnaik's BJD government, they do not have moral right to continue for a moment in government. They must resign immediately.
If they do not, now it is people of Orissa, they would come to the street and they would pull them out. गवर्नमेंट का क्या करना है? अगर हाई कोर्ट दे दिया तो अगर कंपनी let the company fight legally, or if they want to do otherwise, they have to abide by the judgment of the Honorable High Court. And High Court has also observed that in violation of all the laws, the government is trying to promote this company, which is illegal and unfortunate. And this is not only the case in case of Khandadhar mining lease. Similar indictment has been made by the High Court. Therefore, when High Court has again and again disapproved the action of the government, and people have disapproved because this government has become a corrupt government in the case of mining scam, coal scam, this water resources department scam, the government should resign in the interest of the state. We haven't received a copy of the judgment yet. When we receive the copy, we'll certainly examine it and see what needs to be done. Naveen Patnaik, hi, 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 hi.